हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले 6 महीने जो करंट अफेयर्स हैं हमारे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम के साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए कौन बने हैं? अवनीश वर्मा, आदित्य शेखावत, वेणुगोपाल स्वामी या मयंक शर्मा? तो क्या आंसर हो जाएगा? सीजीडीए कौन बने हैं? डॉक्टर मयंक शर्मा। और ही इज एन इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज आईडीएएस ऑफिसर। ठीक है, तो ये कौन है? ये आईडीएएस ऑफिसर है। ठीक है, स्टैटिक वाला पोर्शन हो जाएगा 1989 बैच की। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 252 क्वेश्चन। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी अब किनके नाम पर इनका नाम रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। ठीक है, चलिए 253 क्वेश्चन। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो कौन रहा है? हरियाणा रहा है। इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन लास्ट 2 क्लास में आई थिंक करे हुए हैं। ठीक है, चलिए 254 क्वेश्चन का आंसर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? एकल महिला स्वरोजगार योजना किसने शुरू करी है? उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने करी? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करी है। ठीक है, और ये एकल महिला स्वरोजगार योजना है क्या? कि एकल महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जो वित्तीय सहायता सरकार प्रदान करेगी, है ना, तो उसका जो योजना का नाम रखा गया वो है एकल महिला स्वरोजगार योजना। जो एकल महिलाएं होंगी उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करना होगा, तो उसके लिए सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देगी। ओके, चलिए 255 क्वेश्चन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? शक्ति, प्रेरणा, उज्ज्वला या दिव्यता? शुभंकर यानी मैस्कॉट। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के जो मैस्कॉट हैं वो कौन है? आप लोग मुझे नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? ये एक स्पैरो है, गौरैया है। तो उज्ज्वला नाम रखा गया है और ये उसका मैस्कॉट है। ठीक है, किसका है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैस्कॉट है। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम बात करें, हमने पहले पढ़ा था, ये पैरा गेम्स है वो यूथ गेम्स है। तो यूथ गेम्स का हमने पढ़ा था, तो कौन था? गजसिम्हा था ना, कि जैसे वो सूंड जो थी वो हाथी जैसी थी और जो फेस था उनका वो शेर जैसा था। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि गजसिम्हा जो था वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर था। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर कौन? उज्ज्वला। ये क्या है? एक हाउस स्पैरो। ठीक है, चलो 256 क्वेश्चन। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? आबा कटुआ, पूर्णाराव राणे, कृष्णा जयशंकर या मालती मधुलकर? तो कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, कृष्णा जयशंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 257 क्वेश्चन। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? देखो, जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए वो किस दिन मनाए गए हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक है, अच्छा दिन है, तो उसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए। जिसकी थीम रिलीज हुई है उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट डेज की। ठीक है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? थीम बतानी है आपने। उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता सशक्तिकरण या स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? स्थायी जीवन शैली के लिए उचित परिवर्तन। ठीक है, चलिए 258 क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? कृषि विकास, सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बीमा योजना या ग्रामीण सड़क निर्माण? तो जो पीएम वाणी योजना है ये सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है? कि पूरे भारत में विशेष रूप से जो गांव दूर दराज के क्षेत्र होते हैं ना, वहां पे सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए 259 क्वेश्चन। खबरों में रहा सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो
महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? कोल्हापुर, नांदेड़, सांगली या बुल्ढाणा? बुल्ढाणा। तो कहाँ स्थित है? सांगली। सांगली है ना, सांगली महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 क्वेश्चन। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिकी बल CISF का कौन सा वह स्थापना दिवस मनाया गया है? तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है CISF का। 52वां, 56वां, 58वां या 64वां? A, B, C या D? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी आंसर, 56। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या पंजाब? किस राज्य सरकार ने बनाई है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या पंजाब? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025, मनोज मेहता, उदय प्रकाश, नितिन अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? तो किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अज्ञेय स्मृति सम्मान जो है वो एक साहित्यिक सम्मान है और किसके याद में ये एक सम्मान दिया जाता है? प्रसिद्ध लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन। आपने इनकी जो लेख होंगे वो पढ़े होंगे अपनी बुक्स वगैरह में, हिंदी की बुक्स में। तो ये उनकी याद में स्मृति सम्मान दिया जाता है। ठीक है, और इस बार किसे मिला है? उदय प्रकाश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 को मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? रूस, जापान, अमेरिका या फ्रांस? तो भारत के साथ ऐसा कौन सा दूसरा देश है जिसके सहयोग से चंद्रयान 5 जो मिशन है, चंद्रयान 5 मिशन, वो मंजूरी दी गई है जिसको? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कंबाइंड मिशन है चंद्रयान 5, ये है इसरो का प्लस जाक्सा का। और हमने पहले ही पढ़ा है जाक्सा किसकी स्पेस एजेंसी है? जापान की। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हमारा बी आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो इस मिशन को क्या है? लुपेक्स मिशन भी कहते हैं। ठीक है, लुपेक्स मिशन, चंद्रयान 5 मिशन या लुपेक्स मिशन। चलिए 264, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स किसे? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जय शाह या एस जयशंकर? तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जय शाह। देखो, फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स में बहुत सारे अवार्ड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन जो आइकन ऑफ एक्सीलेंस है, इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो जयशाह जी को मिला है फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स के अंडर। और है कौन जयशाह? चेयरमैन ऑफ ICC, है ना। चलो 265 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या बिहार? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की। और कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, 266 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 24वां स्थान। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 267 क्वेश्चन है, किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? गुजरात, आसाम, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? A, B, C या D? तो क्या आंसर हो जाएगा? असम में, है ना, असम में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 267 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। और कहाँ पर है? जागी रोड पर। ठीक है, असम जागी रोड। और जो हमारा पहला क्वेश्चन था, अगर आपसे पूछा जाएगा फ्री स्पीच इंडेक्स में कितने देश थे, भारत को तो 24वां स्थान मिला है। कितने में से? 33वें स्थान में से। ठीक है, 33 देश थे, उसमें 24वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए। 268 क्वेश्चन, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, ये किस राज्य में स्थित है? मतलब पूछा गया है जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु या हरियाणा? तो A, B, C या D? तो क्या आंसर हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है।
ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। कहाँ पे? शिव शिवपुरी में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे बात करें कि टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में इस वक्त एज मार्च 2025, तो कितने हैं? 58 है। ओके, और ये 58वां ही बना हुआ है ना, 58वां बना है, टोटल हो गया 58। चलिए 269 क्वेश्चन, 269 है। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? अंजू राठी राणा, सुमन सिंह महिला, अनिता सिंह पाठक या रेणुका कुमारी गुप्ता? तो 269 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका अंजू राठी राणा, तो ए सही आंसर हो जाएगा। 270 क्वेश्चन है। आईफा अवार्ड 2025 में किसी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं इसको। तो आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म किसे मिला है? स्त्री 2, लापता लेडीज, मडगांव एक्सप्रेस या बेबी जॉन? किसे मिला है? लापता लेडीज को, तो बी सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये फिर से वही स्लाइड आ गई, कोई नहीं। हाँ चलिए 271 क्वेश्चन की बात करते हैं। 271 क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में जनवरी के नए चांसलर कौन बने? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? अलेक्जेंडर कार्स, फ्रेंडलिक मर्च, लिडिसन युगे या पोलोमेडी वॉलम? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेडरिक मर्च, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 272 क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी 2025 24-25 का खिताब किसने जीता है? मुंबई, केरल, सौराष्ट्र या विदर्भ ने? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? लियू जियाकुन मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कुल मिला के जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या चीन? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चीन, है ना, तो ये चीन से बिलोंग करते हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 274 सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान या इजराइल? ए, बी, सी या डी? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? यूक्रेन बना है। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भूटान, नेपाल, सिंगापुर या मॉरिशस? तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का जो उद्घाटन है वो मॉरिशस में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलेंगे कल अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।